पूर्व ईरानी जनरल की इजरायल को धमकी। इजरायल नहीं रुका तो नए वॉर फ्रंट खुलेंगे। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व जनरल मोहसिन रेजाई का यह बयान है। कुछ सालों में इजरायल का अंत हो जाएगा। इजरायल पर कई मोर्चे से हमले होंगे। तो चाहे मौजूदा जनरल्स हो या पूर्व जनरल हो, ये सब इस वक्त इजरायल के खिलाफ बड़े बड़े बयान देते हुए, इजरायल के खात्मे के बयान देते हुए। और इसी बीच अमेरिका और इजरायल को ईरान की धमकी भी आ गई है। पहली बार अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत दिखाई है इजरायल ने। फतेह 2 मिसाइल की धमकी दिखाई है। यहां पर ईरान ने फतेह 2 मिसाइल से हमले का यहां पर थ्रेट दिया है। ईरान ने कहा हमारी मिसाइल के सामने डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं आएंगे। ये फतेह 2 है क्या? अमेरिका और इजरायल को ईरान कैसे आंखें दिखा रहा है, आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं। ईरान का हाइपरसोनिक चैलेंज क्या है? ईरान की अमेरिका और इजरायल को बड़े हमले की धमकी। हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 2 से तबाही मचाने की धमकी दी है ईरान ने। मिसाइल के आगे सभी एडवांस डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाएंगे। यानी वो ये कह रहे हैं कि चाहे पेट्रियट हो, चाहे दूसरे डिफेंस सिस्टम हो, चाहे एरो 3 हो, सब नाकाम। मजबूत से मजबूत डिफेंस लाइन भेज सकती है फतेह 2, ये कहा ईरान ने। ईरान ने पहली बार फतेह 2 मिसाइल दुनिया को दिखाई है। फतेह 2 मिसाइल की ताकत क्या है? फतेह 2 मिसाइल की ताकत आप देख लीजिए। इसकी रफ्तार है 6170 किलोमीटर से लेकर 24700 किलोमीटर प्रति घंटे तक, यानी आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा। रेंज इसकी 1400 किलोमीटर तक है। और ये विपिन, आप क्योंकि इसी का जिक्र कर रहे थे, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन जनरल माथुर, अभी आप कह रहे थे कि लिप सर्विस है। अब ये जो फतेह 2 का शोकेस है, ये क्या है सर? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि फतेह 2 आप देखिए कौन फायर करेगा, कहां से फायर होगा। क्या आपको एक 1400 किलोमीटर लंबी रेंज की मिसाइल की जरूरत है इजराइल के खिलाफ? चाहे वो हिजबुल्लाह फायर करे, चाहे वो हुती फायर करे, चाहे ईरान खुद फायर कर दे। ये सिर्फ एक दिखावा है। ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम लोग इसको एस्केलेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूं कि 45 दिन में उसने, ईरान ने कुछ नहीं किया और आने वाले और 45 दिनों में कुछ नहीं करेगा। सिर्फ इस प्रकार की बातें करता रहेगा। ईरान का एजेंडा बिल्कुल साफ है। वो इस्लामिक वर्ल्ड को मैसेजिंग कर रहा है कि मैं आपका सबसे बड़ा वो हूं और ही वांट्स टू बी ए इस्लामिक वर्ल्ड लीडर। और ये कुछ भी आप देखेंगे, मेरा जो मानना है, मेरी जो रीडिंग है वो ये है कि आने वाले समय में कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ दिखावा है। अच्छा, आप कह रहे हैं दिखावा है। मैं जरा एक बार इजरायल में क्या इसको लेकर सेंस है ये भी बात कर लेता हूं। विपिन, अगर आईडीएफ की या इजरायल के पावर कॉरिडोर्स में आपकी जो बात हुई हो, वो ईरान को या ईरान के इस तरह के शोकेस को, इस तरह की थ्रेट को कैसे देखते हैं? देखिए, ईरान एक बड़ा थ्रेट है, आप ये जानते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज की तारीख में ईरान दो तरह की बात करता है। एक हफ्ते पहले ईरान का स्टेटमेंट सुनिए, वो क्या कहता है हमास को कि 7 अक्टूबर का हमला हमसे आपने पूछ के नहीं किया, इसलिए हम ग्राउंड पर आपके साथ नहीं उतरेंगे। और दूसरी तरफ फतेह 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च करके खामने की मौजूदगी में संदेश किसको है? संदेश वेस्टर्न वर्ल्ड को है कि इजराइल का अगर आप साथ दे रहे हैं और वहां से आकर यहां उनके लिए जंग लड़ सकते हैं, तो फिर हम यहां से आपको भी निशाना बना सकते हैं, आप अलर्ट रहिए। तो परसेप्शन का खेल है। होने वाला कुछ भी, जैसे एक्सपर्ट बता रहे गौरव, होने जाने वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि परसेप्शन बिल्डअप करने की जरूरत और पूरे मिडिल ईस्ट में खुद को यह बताने की कोशिश कि आई एम द बॉस, आई एम सुपर पावर और मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे अधीन होकर काम करना पड़ेगा। और ये तमाम इस युद्ध में ऐसा दिखाई भी दिया है, ऐसा प्रतीत भी हो रहा है। और वो तमाम हथियार जो बरामद हुए हैं उसमें मेड इन ईरान की मुहर लगी हुई है। ऐसे 20% हथियार हमास के लड़ाकों के पास से बरामद हुए हैं। मतलब ईरान का इन्वॉल्वमेंट तो है ही। अब आप चाहे फुट सोल्जर मत भेजिए आपने, लेकिन आप मदद तो पूरे हथियारों से, पैसों से और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट से दे तो रहे ही हैं। चलिए इसी बीच एक देखिए, एक बड़ी खबर है। फ्रांस ने किया एटमी मिसाइल का सफल टेस्ट। बैलिस्टिक मिसाइल M51 का सफल लॉन्च किया है फ्रांस ने। 10,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में यह सक्षम है मिसाइल। तो देखिए, दुनिया के जहां 2 हिस्सों में 2 वॉर चल रही हैं, वहां कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज भी, और खासकर फ्रांस जैसा देश जो कि नेटो में शामिल है, यूएनएससी में शामिल है, ये देश यहां पर अब एटमी परीक्षण करके अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं। आइए जरा आपको बिग वॉल पर इस बारे में बताते हैं कि कैसे इन 2 जंग के बीच सफल टेस्ट से फ्रांस ने भी एटमी संदेश दिया है। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है फ्रांस ने, और यह मिसाइल पहली बार M51.3 पनडुब्बी से लॉन्च की गई है। परमाणु पनडुब्बी से अटलांटिक तट की तरफ ये लॉन्चिंग की गई फ्रांस के लैंड्स इलाके से। और
अटलांटिक तट की तरफ इसको लॉन्च किया गया। चीन, रूस और अमेरिका तक ये प्रहार करने में सक्षम है दूरी के हिसाब से। 2014 से इस मिसाइल को विकसित किया जा रहा है। 2025 तक फ्रांस के बेड़े में ये शामिल की जा सकती है। अब आपको बताते हैं कि M51 बैलिस्टिक मिसाइल कितनी ताकतवर है। 10,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। दूरी हिरोशिमा में गिराए गए बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था 15,000 टन था उसका वजन TNT का। इसका वजन 52,000 किलो है और वॉरहेड 6 से 10 वॉरहेड एक साथ ले जा सकती है। नई पीढ़ी की SLBM है। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन, ये फ्रांस एटमी टेस्ट क्यों कर रहा है और इतनी बड़ी मिसाइल, मतलब हर कोई दिखा रहा है कि हम कितने ताकतवर हैं। गौरव जी, आपका हर सवाल आज बिल्कुल सटीक है और इसका सटीक जवाब मैं गौरव भी बता रहा हूँ, दर्शकों के लिए बता रहा हूँ। आप लोगों को सुनकर के विश्वास नहीं होगा दर्शकों, ये पाकिस्तान को अगर आज के तारीख में एटमी ताकत किसी ने अगर बनाया है वो है फ्रांस। फ्रांस ने सबसे पहले एटमी ताकत और एटमी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेचा है। और मेरा फ्रांस के साथ काफी लंबा रिश्ता रहा है। एक कहावत है, सही पैसा देंगे आप तो फ्रांस आपको कुछ भी बेचेगा। फ्रांस सद्दाम हुसैन को टेक्नोलॉजी दिया है, लॉन्ग रेंज गन हो या इनिशियल एटमी जो सेंट्रीफ्यूजर्स की टेक्नोलॉजी हो, वो भी उन्होंने बेचा है। तो ये फ्रांस ये क्यों कर रहा है, बहुत बड़ा सवाल है। फ्रांस पनडुब्बी की ताकत में अगर देखा जाए गौरव, आज की तारीख में मार्केट में बहुत बड़ा एक लीडर है। उनका पनडुब्बी हमारे पास भी है, उनका पनडुब्बी पाकिस्तान के पास। सर समय खत्म हो चुका है, प्लीज जल्दी अपनी बात पूरी करिए सर, 10 सेकंड है। तो ये जो पनडुब्बी है इसलिए बना रहे हैं ताकि इनको मार्केट में बेचा जाए। ठीक है।